हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो शाम का टाइम है और मैं यहाँ पर अपने कपड़ों पे प्रेस कर रही थी। तो जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी तभी से ही मैंने ये कपड़े ना सारे प्रेस करने के सब एक बैग में रख दिए थे। तो कुछ उनके कपड़े थे और कुछ मेरे कपड़े थे, कुछ बच्चों के कपड़े भी थे जो जिस पे प्रेस वगैरह लगानी थी। जैसे कॉटन की टी शर्ट वगैरह होती है ना, तो उस पे भी प्रेस लगानी पड़ती है। बस वही रखी थी, मैंने छांट के ही रखे थे कपड़े। तो आज बस मुझे टाइम मिल गया था, सोचा ये प्रेस का काम भी निपटा ही लेती हूँ। और मैंने अलमारी यहाँ पर हॉल में रख दी है, तो इसमें मैं सोच रही थी इनके कपड़े लगा दूँ और मेरे और बच्चों के कपड़े रूम में रहेंगे। तो यहाँ पर हमने इस हॉल की सेटिंग भी चेंज कर दी थी, क्योंकि ऐसे ही हो रहा था। एक साइड खूब सारी जगह बच रही थी और एक साइड का ऐसे मतलब हौच पौच सा हो रहा था। तो फिर मैंने चेंज कर दिया था और उसके बाद यहाँ पर मैंने प्रेस करनी थी और तो मैं प्रेस करने लग गई थी। और मेरे भी काफ़ी सारे ऐसे सूट थे जिस पे मुझे प्रेस करनी थी। तो कभी वैसे तो मैं ज़्यादा प्रेस तभी करती हूँ जब मुझे कहीं जाना होता है, मैं उसी समय करती हूँ। लेकिन आज मेरे पास टाइम था तो सोचा क्यों ना मैं प्रेस कर लूँ और कपड़ों को अच्छे से अलमारी में सेट कर दूँ। तो बस अपने कपड़ों पे भी मैंने प्रेस कर ली थी, इनके कपड़ों पे भी आई थी बच्चों के कपड़ों की बारी। तो बस मैं दिशु के कपड़ों के उस पर प्रेस कर रही थी और खुशी के बस एक दो जीन्स थी उस पर मुझे प्रेस करनी थी। बाकी खुशी के टॉप तो खैर ऐसे थे नहीं जिस पे मुझे प्रेस करनी थी, बस दिशु की ही टी शर्ट और ऐसी थी जिस पे मुझे प्रेस करनी थी। तो बस इसके कपड़ों पे भी मैंने प्रेस कर दी है। अब मैं सारे ही कपड़े अलमारी में सेट कर दूँगी। तो बस नए कपड़े भी मैंने इसी अलमारी में सेट कर दिए हैं और इनके कपड़े भी जो ऑफिस जाने वाले हैं वो सब मैंने इस अलमारी में रख दिए हैं। तो यहाँ मैंने प्रेस का काम थोड़ा बहुत कर ही लिया था। कुछ कपड़े रह गए हैं प्रेस करने के लिए, क्योंकि मुझे रात के खाने की तैयारी भी करनी थी, तो इसलिए मैंने प्रेस का काम छोड़ दिया था बीच में। और कुछ कपड़े ना मुझे समेटने थे, जैसे मैंने हाथ से वॉश कर लिए थे कपड़े, तो बस वो सूख चुके थे तो उनको भी समेटना था। उनकी तह लगाने के बाद उनको भी मैं अलमारी में सेट कर दूँगी। उसके बाद मुझे रात के खाने की तैयारी करने जाना था। और उसके बाद मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग, और यहाँ सुबह उठते ही पहले मुंह हाथ धोया, उसके बाद किचन में आई और आलू रख दिए थे उबालने के लिए। तो जब तक आलू पक रहे थे तब तक मैंने अपना पानी वगैरह पिया। सुबह के टाइम नींबू पानी लेती हूँ मैं। तो जब तक वो पिया, बैठी थोड़ी देर, होता है ना सुबह सुबह एकदम से मन नहीं लगता है काम करने में, तो बस ऐसे ही मेरे साथ होता है। थोड़ी देर बैठी रही, तब तक आलू भी उबल चुके थे, फिर आ गई थी किचन में, आलू को छीला। अब मैं इसको कांटे वाली चम्मच से मैश कर रही हूँ, इससे थोड़ा फटाफट हो जाता है। तो रात को ही सोच लेती हूँ सुबह क्या बनाना है, तो कल ही सोच लिया था कि आलू के ही पराठे बनाऊँगी। और खुशी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है आलू की सब्ज़ी, आलू के पराठे। ये मैंने आपके साथ कई बार शेयर किया है। मेरी बेटी सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं खाती है, उसको बस ऐसे चुन चुन के सब्ज़ी खाती है, जो पसंद है वही खा लेती है। तो बस मैंने सुबह के टाइम आलू का पराठा बना लिया था। तो यहाँ मैंने मिक्स कर दिया इसके साथ मसाले वगैरह, ज़्यादा कुछ नहीं, बस कस्तूरी मेथी और चाट मसाला डाल रही हूँ। ऊपर से मैंने इसमें अजवाइन डाल दिया था, बस इतना सा ही। और ऊपर से मैंने काला नमक डाल दिया था, और काला नमक डालने से ना बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था। कस्तूरी मेथी डाल के भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी थी। जब तक चाय पकेगी तब तक पराठा भी यहाँ बनकर रेडी हो जाएगा। तो बस यही मेरा सुबह का काम रहता है, और सभी मॉम्स लोगों का ये काम रहता है सुबह उठते ही सबसे पहले बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना। और जिनके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, बड़े हो चुके हैं, उनका फिर हस्बैंड का नाश्ता रहता है।
यहाँ मैंने पराठा बनाना भी स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने सोचा था उसको एक घर पे ही खिला दूँगी, लेकिन उसने आधा ही पराठा खाया, लेकिन खाया ज़रूर। तो मुझे बहुत खुशी हुई, जब वो थोड़ा बहुत खा लेती है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। टिफ़िन पैक करने के बाद मैंने उसे स्कूल छोड़ना था। कभी वो छोड़ के जाते हैं, कभी मैं छोड़ के जाती हूँ। तो आज मैं उनको कह रही थी मैं छोड़ कर आती हूँ, आप दिशु को सँभालो। और मैंने ना पारिशी के बाल कटवा लिए हैं। पारिशी का खुद ही मन था कि मम्मी मुझे बाल कटवाने हैं, तो उसने अपने पापा के साथ चली गई थी और उसने अपने बाल कटवा लिए हैं। तो उसको स्कूल छोड़ने के बाद फिर मैं घर आई और चाय पी, उसके बाद लग गई थी अपने काम करने में। तो सुबह के टाइम ना एक बार मैंने सोफ़े के कवर और बेडशीट झाड़ के अच्छे से बिछा दी थी, लेकिन बच्चे होते हैं ना तो बच्चे खेलते हैं तो बेडशीट वगैरह हिल ही जाती है इधर-उधर। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे दोबारा से अच्छे से झाड़ के बिछा दूँ। और घर अगर साफ़ होता है ना तो अच्छी वाइब्स आती है। तो मुझे तो घर देख के बहुत अच्छा लगता है जब मेरा घर साफ़ सुथरा होता है, और सभी को ही लगता है। तो बस मैंने झाड़ू तो लगा दी थी सुबह ही, लेकिन मुझे बस डस्टिंग करनी थी, पोछा लगाना था। और आज मुझे कपड़े भी धोने नहीं थे क्योंकि कपड़े कम थे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक साथ ही धो लूँगी, कल भी या फिर परसों धो लूँगी, ये सोचा था मैंने। डेली आजकल डेली ही कपड़े धो रही थी और स्टैंड भी भरा हुआ था कपड़ों से, तो इसलिए टांगने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि बारिश हो रही है और स्टैंड में ही कपड़े हम डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने बेडशीट वगैरह अच्छे से झाड़ के फिर मैं डस्टिंग करने लग गई थी। और तो बस उसके बाद मुझे पोछा लगाना था। तो नाश्ता तो मेरा तभी होता है जब मैं सारा घर का काम निपटा देती हूँ, तभी मेरा नाश्ता होता है। तो उन्होंने भी यही बोला था कि आप अपना काम निपटा लो, उसके बाद ही मैं भी नाश्ता करूँगा, फिर वो निकल जाएंगे ऑफिस के लिए। तो बस यहाँ डस्टिंग भी हो गई है और नहा धोकर मैं आ गई थी, फिर उसके बाद मैंने पूजा कर ली थी। तो यहाँ मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो